मुसलमानों, काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज पढ़ेगा कल क़यामत के दिन उसका हश्र अंबिया के साथ होगा, सुलहा के साथ होगा, औलिया के साथ होगा। जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, शद्दाद के साथ होगा, कारून के साथ होगा। बताओ, कोई चाहता, हम में से कोई ये चाहता कि हमारा हश्र फिरौन के साथ हो, हामान के साथ हो, कारून के साथ हो, शद्दाद के साथ हो? हम में से कोई ये चाहता है? ऐ मुसलमानों, हाथ उठाकर बताओ, हम में से कोई चाहता? हम में से कोई नहीं चाहता कि हम सबका हश्र फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ, शद्दाद के साथ हो। बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम, जो बेनमाजी होगा उसकी मौत भूख और प्यास की शिद्दत में वाक़े होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त उसको पूरा समंदर पिला दिया जाएगा, तब भी खुदा की कसम उसकी प्यास न बुझेगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब बेनमाजी को कब्र में रखा जाएगा, एक पसली दूसरी पसली में घुस जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल उस पर गंजे सांप को मुसल्लत कर देगा। वो एक मर्तबा डंक मारेगा, वो 70 गज जमीन के नीचे धंस जाएगा। इसलिए ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, आज ही ये तहैया करो कि इंशाअल्लाह हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। आ मुसलमान मुसल्ला तले चल, मुसलमान मुसल्ला तले चल, मुसलमान मुसल्ला तले, ताके मस्जिद ये फूले फले, चल मुसलमान मुसल्ला तले। तेरे ईमान की ताकत कहाँ खो गई, तेरे ईमान की ताकत कहाँ खो गई, तेरे बाजू की कुव्वत कहाँ खो गई, तेरे बाजू की कुव्वत कहाँ खो गई, तेरे बाजू की कुव्वत कहाँ खो गई। हर मुसीबत है तेरे गले, चल मुसलमान मुसल्ला तले, चल मुसलमान मुसल्ला तले। ये अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल का आता करदा गिफ्ट और तोहफा है। इंशाअल्लाह हम इस तोहफे को अपनी जिंदगी में कभी नहीं गवाएंगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों पर 5 चीजें, अरे इस्लाम के अरकान कितने हैं? 5। जब कलमा पढ़ लिया तो कितने बचे? अरे बोलो मुसलमानों, आगे से पीछे तक 4। रोजा साल में कितनी बार रखते हैं? बोलिए आगे से पीछे तक। 1 महीना, साल में सिर्फ 1 माह 30 दिन रोजा रखते हैं, लिहाजा रोजा भी निकल गया। रोजाना रोजा भी नहीं रखना है, रोजा भी निकल गया। ज़कात किस पर फर्ज है? जो साहिबे निसाब हो, और वो भी साल में 1 मर्तबा। तो ज़कात भी साल में 1 ही बार देनी है। तो अब कितनी चीजें बची? 2। हज जिंदगी में 1 बार अदा करना है। कई बार? अभी तो हुज्जाजे किराम हज के लिए जा रहे हैं, हज यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, ये एक मसला भी यहाँ पर बताता चलूं, जिस पर हज फर्ज हो, हज फर्ज होने के बावजूद अगर वो हज नहीं करेगा, कल क़यामत के दिन जब वो अपनी कब्र से उठेगा, उसकी पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा। इसलिए जिन लोगों पर हज फर्ज है वो ये वादा करें कि इंशाअल्लाह हम सब हज करेंगे। जिन लोगों पर फर्ज नहीं है, हम सब दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल उन्हें हाजी बना दे। कह दीजिए आगे से पीछे तक आमीन। तड़पे हैं दिल और दुख है ये सीने
मदीना, आपके हिजर में शहर मदीना। अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। अब कितनी चीजें बच गई? एक चीज बच गई, वो है नमाज। बस नमाज ही एक ऐसी चीज है जो रोजाना अदा करनी है। इसलिए आज ये तहैया कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम सब जिंदगी के आखिरी सांस तक नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी अगर छूट भी जाए तो इंशाअल्लाह कज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा कीजिए इंशाअल्लाह। और ऐ मुसलमानों, और मैं पते की बात थोड़ा आगे चल के मैं बता दूं और थोड़ी सी वजाहत कर दूं। आप सबके जज्बे को देखते हुए, आप सबके एहतराम को आप सबका एहतराम और सम्मान करते हुए मैं और आगे थोड़ा सा नुक्ता बताता। आप फजर की नमाज कितनी रकत पढ़ते? बोलिए, आगे से पीछे तक बोलिए। फजर में कितनी रकत फर्ज है? फर्ज कितनी है? फर्ज 2 रकत। जोहर में 4, असर में, इशा में, मगरिब में। आखिर क्यों? किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 4, फिर 4 है। फिर क्यों 4 या 3? क्यों 2, 4, 4, 3, 4? ऐसा क्यों? ऐ मुसलमानों, आदम अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है? आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पुराना नाम है मनुष्य। क्या है? मनुष्य 2 शब्दों से मिलकर बना है। मनु, MAN, मेन, जिसका अर्थ है मर्द। अश, स्त्री, SHE इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी में। शी, इसका अर्थ होता है स्त्री। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं पसली के ऊपरी हिस्से से अम्मा हव्वा को पैदा किया, इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम को मनुष्य कहते हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल किया, फरिश्तों के जरिए से सम्मान करवाया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में, लेकिन उसके बावजूद जन्नत में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मजा नहीं आ रहा था। हालांकि अल्लाह ने फरमा दिया था, कुलू वशरबू हनीअम मरिया, ईट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय माई सेल्फ, खाओ पियो मौज करो, खूब एंजॉय करो। लेकिन उसके बावजूद अब्बा आदम को जन्नतुल फिरदौस में मजा नहीं आ रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुला दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली के ऊपरी हिस्से से अम्मा हव्वा को पैदा किया। अम्मा हव्वा को चादर से ढांप दिया। जब चादर हटाई गई तो देखते क्या है, एक खूबसूरत, एक सुंदर ब्यूटीफुल एक दुल्हन मौजूद है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो उनका दिल मचल गया। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने निकाह पढ़ाया जन्नतुल फिरदौस में। फरमाया महर अदा कर। कहा महर क्या होगा? कहा मेरे आका काली कमली वाले मुस्तफा पर 3 मर्तबा दरूद पढ़ ले, यही महर है। 3 मर्तबा दरूद पढ़ लिया, महर अदा हो गया। फिर आदम और हव्वा जन्नत में रहते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, देख इस दरख्त के करीब मत जाना, इस पेड़ के करीब मत जाना, देख इस पौधे के करीब मत जाना, वरना जन्नत से निकाल दिए जाओगे, तुम्हारा एडमिशन खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन शैतान ने बहकाया, उनसे चूक हुई, उन्होंने एक फल तोड़ा। फतहुल बारी में है कि उस फल में 3 बीज निकले। कितने? 3 बीज निकले। अम्मा हव्वा ने फरमाया अपने हस्बैंड आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, माई हस्बैंड, मेरे पति
2 मैं खा लेती हूं, 1 आप खा लीजिए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दाना खाया उसमें न खून था न पानी। अम्मा हव्वा ने जो दाना खाया, एक में खून था, दूसरे में पानी था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खवातीन पर दोनों चीजों को मुसल्लत कर दिया, इसीलिए वो बात बात पर आंसुओं का समंदर बहाती है, रोना शुरू कर देती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके नीचे से खून जारी कर दिया। और ऐ मुसलमानों, ये माहवारी अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। यही वो माहवारी है जब औरत गर्भवती होती है, हमल ठहरता है, तो यही खून बच्चे की तरफ मुंतकिल होता है। इसी से बच्चे की नश्व नुमा होती है, बच्चे की विलादत होती है, बच्चा पैदा होता है, और वही खून औलाद पर कर्ज होता है। खुदा की कसम, उसी खून से अल्लाह ने अंबिया को पैदा किया, औलिया को पैदा किया, अख्ताब को पैदा किया, हमें और आपको पैदा किया। वही खून अल्लाह की तरफ से अता करदा, वही तो कर्ज है जिसका बदला कभी भी औलाद अपने माँ बाप को नहीं अदा कर सकती, जिसका बदला नहीं चुका सकती ये औलाद। इसलिए ऐ मुसलमानों, आज ही ये तहैया करो। ऐ नौजवानों, हम सब अपने माता का भी सम्मान करेंगे, अपने फादर का भी सम्मान करेंगे, इसलिए कि जो अपने बाप का सम्मान करता वो लकी होता है, भाग्यशाली होता है। जो अपनी माता का सम्मान करता है, अपनी माँ का सम्मान करता है, वो कभी फकीर नहीं होता, वो कभी गरीब नहीं होता। तमन्ना जिसके दिल में हो के बेड़ा पार हो जाए, तमन्ना जिसके दिल में हो के बेड़ा पार हो जाए, वो खिदमत के लिए माँ बाप की तैयार हो जाए, वो खिदमत के लिए माँ बाप की तैयार हो जाए। इंशाअल्लाह हम सब अपने माता पिता की खिदमत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमावे। आदम और हव्वा से चूक हुई, उन दोनों ने वो मखसूस फल खाया। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने दोनों को जन्नतुल फिरदौस से नीचे उतार दिया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरे अस्वद लेकर आसमान से उतरे थे। आज जो ये हजरे अस्वद है, हुज्जाजे किराम बोसा देते हैं। हुज्जाजे किराम जब हज के लिए जाते, उस वक्त वो पत्थर वाइट पत्थर था, सफेद पत्थर था। इंसानों का गुनाह चूसते चूसते वो पत्थर काला हो गया, इसीलिए उसका नाम भी चेंज कर दिया गया। उसका नाम ब्लैक पत्थर रख दिया गया, हजरे अस्वद रख दिया गया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरे अस्वद एक ऐसा पत्थर है, लहू उज़नान व लहू ऐनान व लहू लिसान। पत्थर है, आंखें हैं, पत्थर है, जबान है, पत्थर है, कान है, पत्थर है, सुनता है, पत्थर है, समझता है, पत्थर है। जो उससे मोहब्बत और प्रेम करता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल उसकी सिफारिश करेगा। वो पत्थर कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल उस हजरे अस्वद के अकीदत और मोहब्बत की वजह से, चूमने की वजह से अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल फरमावेगा। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको हजरे अस्वद चूमने की तौफीक अता फरमावे। और ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, यहीं पर रुककर मैं ये भी बता देना चाहता, सिर्फ हजरे अस्वद ही एक ऐसा पत्थर है जिसके चूमने का अधिकार है, इसलिए कि वो जन्नत का पत्थर है, इंसान के गुनाहों को चूसता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे चूमा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदा से हम सब मोहब्बत करते। काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को चूमा था। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, कातिलुल मुशरिकीन व जिंदीकीन सय्यदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क्वेश्चन किया गया, इस पत्थर को क्यों चूमते? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये पत्थर नफा और नुकसान का मालिक नहीं, हाँ ये जन्नत का पत्थर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे चूमा था, इसलिए हम मुसलमान इस पत्थर को चूमते हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। इसीलिए हम सब उस पत्थर को चूमते, उसके सिवा किसी और पत्थर के चूमने का कोई अधिकार नहीं है।
खुद हिंदू भाइयों का यजुर्वेद उसका खंडन करता है। अंधन तमः परविशन्ति असंभूति मुपास्ते ततु भूयैवते तमुयौ संभूतियामृता। जो कोई ईश्वर और परमात्मा की बनाई हुई चीजें, आग, पानी, मिट्टी, हवा या अपने हाथ से बनाई हुई मूर्ति की पूजा करेगा, वंदना करेगा, भक्ति करेगा, वो अंधकार में जाएगा। साफ वजाहत है, वो अंधकार में जाएगा। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रूए जमीन पर उस पत्थर को लेकर उतरे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रात की तारीकी में दोनों को उतारा और खुदा की कसम, जिन पर जन्नत की नेमतें इतनी निछावर थी, जो जन्नत की नेमतें यूज कर रहे थे, अचानक उनको जन्नत की नेमतों से महरूम कर दिया जाए। अचानक वो जितने के जितने नूरी लिबास थे, वो तमाम के तमाम लिबास का उतरना शुरू हो गया। खुदा की कसम, आदम और हव्वा इस कदर रोए, इस तरह आहोजारी किया, इस तरह अख्तर शुमारियां, रोना, गिड़गिड़ाना, माहिए ब्याप की तरह तड़पना, मुर्गे बिस्मिल की तरह उछलना, वो कूदना, सावन भादो की तरह इस तरह आंसू बरसाया। खुदा की कसम 300 साल तक रोते रहे। कितने सौ साल तक? दोनों हाथ उठाकर बताइए, कितने सौ साल तक? 300 साल तक रोते रहे। और उनके आंसुओं से, रोने की वजह से अल्लाह ने छोटी छोटी क्यारियां, छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे नदी और नाले जारी कर दिए। आज जो हम और आप गुलाबो, यास्मीनो, मुश्को, अंबर ढूंढने वाले जिसे कहते हैं खुशबू, वो मोहम्मद का पसीना है। हम और आप ये जो पेड़ और पौधे देखते हैं, खुशबू के जितने दरख्त हैं, वो सब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंसुओं का सदका है। उन्हीं के आंसू से पेड़ चंबेली के, यास्मीन के, गुलाब के, रात की रानी के पेड़ और पौधे तैयार हुए। उन दोनों ने रोना गिड़गिड़ाना शुरू किया। दोनों की मुलाकात अराफात के मैदान में, दोनों की मुलाकात हुई। फिर से दोनों का परिचय हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों पर एक कलमा इल्का किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। दोनों ने अपनी जबान से इन शब्दों को पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। और खुदा की कसम, 300 साल रोने के बाद अल्लाह ने जब उनकी तौबा को कबूल फरमाया, वो सुबह सादिक का वक्त था। उधर अंधेरा खत्म हो रहा था, इधर सुबह का उजेड़ा और इधर सुबह का उजाला नुमाया हो रहा था। उधर तारीकी छट रही थी, इधर सुबह का उजाला नुमाया हो रहा था। और जन्नत का मौसम उसी तरह का होगा जिस तरह सुबह सवेरे, सुबह सादिक का वक्त होता। खुदा की कसम, जन्नत का मौसम उसी तरह होगा। ये एक तशबीह देने के लिए है। उस वक्त आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रकत अंधेरा जाने की वजह से और एक रकत उजाला में तब्दीली होने की वजह से, उजाला होने की वजह से उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने उनकी 2 रकत नमाज को इस तरह कबूल किया, इस तरह मंजूर किया। अल्लाह को इतना प्यार आया, इतना प्यार आया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, अरे मुझे तुम्हारी ये दोनों रकत इस तरह पसंद आई, इस तरह पसंद आई। अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर मैं इन दोनों रकत को फर्ज कर दूंगा। खुदा की कसम, वो ये 2 रकत नमाज पढ़ेंगे, मैं उसे सवाब उतना ही दूंगा जितना कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 300 साल रोने के बाद अता फरमाया था। तो ऐ मुसलमानों, जरा बताइए, हमें और आपको वो फजर की नमाज अदा करनी चाहिए या नहीं? हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी, हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी। बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। बेनमाजी से पूछेगा जिस दम खुदा, तुझको दुनिया में
कुछ भी मेरा खौफ था, इतना सुनते ही हालत बदल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। फजर के बाद हम सब कौन सी नमाज पढ़ते हैं? अरे बोलो, आगे से पीछे तक मैं बात खत्म कर दूं। फर्ज नमाज फजर के बाद कौन सी पढ़ते हैं? फजर के बाद जोहर की नमाज पढ़ते। और कितनी रकत पढ़ते? आपने आदम और इस्माइल का वाकया सुना होगा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा था, एक सपना देखा, फिर अपने बच्चे की उंगली पकड़ी। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर मीना पहाड़ी पर पहुंचे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचने लगे, मैं करूंगा तो वही जो मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है। मैं अपने ईश्वर और परमात्मा के आदेश का पालन करूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को आजमाऊं तो सही, ये कितना बुद्धिमान है, ये कितना अक्लमंद है, इसके अंदर कितनी फहमो फिरासत है, मैं जरा देखूं तो सही। इस्माइल को आवाज दी, पहाड़ी पर से दी आवाज, इस्माइल इधर आओ। पहाड़ी पर से दी आवाज, इस्माइल इधर आओ। यहाँ आकर खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ, यहाँ आकर खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। उसके बाद बाप और बेटे में जो बड़ी प्यारी प्यारी गुफ्तगू हुई। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे, अपने लख्ते जिगर, अपने पुत्र से कहा, मैं उसे शेर के अंदाज में यूं कहता हूं जिसे हफीज जालंधरी ने कहा, पेदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। पेदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि खुद मैं आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। फंजुर माज़ा तरा, ओ माय सन, आई सी इन अ ड्रीम दैट आई एम सैक्रिफाइसिंग यू। ऐ मेरे लाल, मैंने ख्वाब देखा है, एक सपना देखा है, बता तेरी क्या राय है। मैंने ख्वाब देखा है, एक सपना देखा है कि मैं अपने हाथ से तुझे खुदा की राह में ज़बह कर रहा हूँ, खुदा की राह में तेरी कुर्बानी पेश कर रहा हूँ। ऐ मेरे लाल, जरा सोच कर बता तेरी क्या राय है। सी व्हाट डू यू थिंक, तू सोच कर बता। बेटा भी कोई कम न था, पैगंबर की औलाद थी, पैगंबराना कलाम सुनिए। फरमाया, या अबती फ़अल मा तुमर, ओ माय फादर डू एज यू आर कमांडेड। आपको ईश्वर और परमात्मा की तरफ से जो आदेश मिला है आप उसे कर गुजरिए। रही मेरी बात, सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। सादतमंद बेटा झुक गया फरमान बारी पर, सादतमंद बेटा झुक गया फरमान बारी पर। जमीनों आसमां हैरत थी उस ताअत गुजारी पर, जमीनों आसमां हैरत थी उस ताअत गुजारी पर। फरमाया क्या है मेरे अब्बा हुजूर, लेकिन जब आप मुझे ज़बह करने लगे, मेरी दो चार तजवीज़ें हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे कबूल फरमा लीजिए। फरमाया मेरे लाल, वो कौन सी बात है? फरमाया, है मेरे अब्बा, जब आप मुझे ज़बह करने लगे तो मेरे हाथ और पैर को रस्सियों से जकड़ दीजिएगा ताकि मैं हरकत न कर सकूं, हिलने न पाऊं। कहीं ज़बह होते वक्त, खुदा की राह में भेड़ चढ़ते वक्त कभी आपकी बेअदबी मुझे मार न डाले। ऐ मुसलमानों,
एक इस्माइल था। इस्माइल कुर्बान होते वक्त भी अपने हाथ और पैर को बाप की बेअदबी से बचा रहा है, और हम अपने बाप के सर पर जूता बरसाते हैं। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, शर्म नहीं आती? फरमाया, ऐ मेरे अब्बा, दूसरी राय ये है, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा ताकि मुझे ज़बह करते वक्त आप बिला तामुल छुरी चला सके। कभी ऐसा ना हो अल्लाह को राजी करने में ताखीर हो जाए, अल्लाह नाराज हो जाए। ऐ मेरे अब्बा, तीसरी राय ये है, आप मेरी वालदा को मेरा आखिरी सलाम कह दीजिएगा ताकि उसे यकीन हो जाए मेरा पुत्र दुनिया से चला गया है, अब कल कयामत में मुलाकात होगी। और फरमाया है मेरे अब्बा, चौथी राय ये है, आप मेरे खून में लथपथ ये कपड़ा मेरी वालदा को, मेरी मम्मी को दिखा दीजिएगा ताकि मेरी मम्मी को यकीन हो जाए कि हकीकतन मेरा बेटा इस दुनिया को खैराबाद कह चुका है। पांचवी बात यह है, आप मुझे सीधा न लेटाइएगा, उल्टा लेटाइएगा। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, आप मुझे पेशानी के बल यूं लेटाइएगा जिस तरह जानवर को लेटाते हैं, ताकि मैं आसानी से ज़बह हो सकूं, आसानी से कुर्बान हो सकूं। खुदा की कसम, न इब्राहिम के दिल में कोई बात, न इस्माइल के दिल में कोई बात। इब्राहिम ने इस्माइल को आवाज दी, ऐ इस्माइल आओ खुदा की राह में कुर्बान होने के लिए। खुदा की कसम, इस्माइल झट अब्बा के कदमों में गिर पड़े। जैसे ही इस्माइल अब्बा के कदमों में पड़े हैं, वैसे ही जमीन खामोश हो गई थी, आसमान भी खामोश हो गया था, फिजाओं ने चलना बंद कर दिया था, अरे परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया था, दरियाओं ने तैरना बंद कर दिया था, मछलियों ने तैरना बंद कर दिया था, अरे परिंदों ने चहचहाना छोड़ दिया था। खुदा की कसम, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब्बा के कदमों में पड़े हुए हैं। न इब्राहिम के दिल में कोई बात है कि अब मैं बेटा कह के किसे पुकारूंगा, न इस्माइल के दिल में कोई बात है अब मेरे बाप को कौन काम आएगा, मेरे बाप का सहारा कौन बनेगा। न इब्राहिम के दिल में कोई बात है, न इस्माइल के दिल में कोई बात है। खुदा की कसम, जैसे ही इस्माइल अब्बा के कदमों में लेटे हैं, वैसे ही पूरी फिजा में, जमीन और आसमान में एक सन्नाटा तारी हो गया। आवाज आने लगी कि आज के बाद से इब्राहिम, ऐ इब्राहिम, आज के बाद से तू बेटा कह के किसे पुकारेगा। खुदा की कसम, किसी के दिल में कोई बात नहीं। बेधड़क इब्राहिम इस्माइल के सीने पर चढ़ जाते हैं। पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी हाथ को हुलकुम पर रखा। उधर आसमानों में फरिश्तों के रोने का कोहराम मच गया। ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ जमी को, जमा को, मकी को, मका को, आसमानों को, जमीनों को, दरियाओं को, जंगलों को, बयाबानों को, वीरानों को पैदा करने वाले, आज के बाद से तेरा लख्ते जिगर, इब्राहिम का लख्ते जिगर दुनिया से चला जाएगा। अब इब्राहिम की नस्ल खत्म हो जाएगी। उधर इब्राहिम इस्माइल के गले पर छुरी चलाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तफसीर इब्ने कसीर में है, इस्माइल के गले पर पीतल बैठा दिया। और लोहा कभी पीतल को अरे नहीं काट सकता। काट सकता है? लोहा कभी पीतल को नहीं काट सकता। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने छुरी को भी आदेश दिया, ऐ छुरी, अगर तूने इस्माइल का एक रोंगटा भी काटा तो तुझे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। इब्राहिम छुरी चलाते, छुरी चलती, काटती नहीं। काटे कैसे? इसलिए कि अल्लाह का आदेश है, ऐ छुरी, अगर तूने इस्माइल का एक रोंगटा भी काटा तो तुझे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। इस्माइल फरमाते, ऐ मेरे अब्बा, छुरी जोर से चलाइए, कहीं अल्लाह नाराज न हो जाए। यहीं पर अल्लामा इकबाल ने तड़प कर कहा, वो फैजान करम था या के मकतब की करामत थी, वो फैजान करम था या के
के मकतब की करामत थी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इस्माइल ने फरमाया, ऐ मेरे अब्बा, एक तरकीब और मेरी समझ में आई, आप छुरी के नोक को मेरे गले पर रखकर नबूवत का सारा वजन डाल दीजिए, इस तरह मैं खुदा की राह में कुर्बान हो जाऊंगा। ऐ मुसलमानों, आपको क्या पता है, इब्राहिम ने इस्माइल के गले पर छुरी का नोक रखकर नबूवत का सारा वजन डाल दिया। आपको क्या पता है, छुरी की शामत आ गई, ऊपर भी नबी, नीचे भी नबी, ऊपर भी पैगंबर, नीचे भी पैगंबर, ऊपर भी अल्लाह का आशिक, नीचे भी अल्लाह का आशिक, ऊपर भी अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, नीचे भी अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, ऊपर भी अल्लाह की उल्फत का दम भरने वाला, नीचे भी अल्लाह की उल्फत का दम भरने वाला। अरे ऊपर भी अल्लाह का दीवाना है, नीचे भी अल्लाह का दीवाना है, ऊपर भी अल्लाह का मस्ताना है, नीचे भी अल्लाह का मस्ताना है। शायर साहब, अनाउंसर साहब, बल्कि इजाजत हो तो मैं यूं कह दूं कि मुझे कहने की इजाजत दो। अरे ऊपर इब्राहिम खलीलुल्लाह है, नीचे इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। वो छुरी लकड़ी में तो घुस गई, लेकिन इस्माइल का एक रोंगटा भी ना काटा। इब्राहिम ने छुरी को मुखातब किया, गुस्से में छुरी को दूर फेंका, मुखातब करते हुए, ऐ छुरी, अगर मैं तुझसे किसी दरख्त को काटूं तू दरख्त का रेजा रेजा कर दे, जानवर को काटूं तू जानवर की बूटी बूटी कर दे, तू इस्माइल का एक रोंगटा भी क्यों नहीं काट रही है? छुरी को कुव्वते गोयाई मिली, छुरी के अंदर से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, पहले ये बता, जब नमरूद ने तुझे डाला था नारे नमरूद में, आग ने तेरा एक रोंगटा भी क्यों नहीं जलाया? जिस आग को ईश्वर और परमात्मा ने मना कर रखा था, या नारुकूनी बरदम व सलामा आला इब्राहिम, ऐ आग तू इब्राहिम के लिए एसी बन जा, एयर कंडीशनर बन जा, एयर कंडीशनर बन जा। उसी ईश्वर और परमात्मा ने मुझे मना कर रखा है। ऐ छुरी, अगर तूने इस्माइल का एक रोंगटा भी काटा तो तुझे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। ऐ इब्राहिम, बता, अब मैं तेरी मानूं या ईश्वर और परमात्मा की मानूं? दोनों कश्मकश में मुब्तला थे। अचानक जिब्रील अमी आसमान से दुम्बा लेकर आए। अचानक जिब्रील अमी ने फरमाया, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया। ये ताअत और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी, ये ताअत और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी, के जन्नत से ये दुम्बा आ गया है बहर कुर्बानी, के जन्नत से ये दुम्बा आ गया है बहर कुर्बानी। तो जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल को ज़बह कर रहे थे, उनके सामने चार चीजें थी कि मेरा बेटा सब्र कर पाएगा या नहीं। अगर मेरे बेटे ने सब्र कर लिया, पता नहीं मैं भी कुर्बान अपने बेटे को कर पाऊंगा या नहीं। तीसरी बात ये, उनके सामने तीसरी बात ये थी कि इनकी मम्मी सब्र कर पाएगी या नहीं। और चौथी बात ये थी कि अगर उसने सब्र भी कर लिया, फिर इनकी मम्मी का सहारा कौन बनेगा, मेरा सहारा कौन बनेगा। खुदा की कसम, इब्राहिम ने जब इस्माइल को ज़बह किया, वो ज़वाल का वक्त हो चुका था। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 रकत नमाज अदा की। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने उन 4 रकतों को इस तरह पसंद किया, इस तरह लाइक किया। ईश्वर और परमात्मा ने फरमाया कि मैं अपने महबूब काली कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जोहर की 4 रकत फर्ज कर दूंगा। इन 4 रकतों के बदले जोहर की 4 रकत फर्ज कर दूंगा। खुदा की कसम, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी उलूहियत की कसम, मेरे काबे की कसम, वो 4 रकत रोजाना जोहर की अदा करेंगे, मैं उसे सवाब उतना ही दूंगा जितना कि इब्राहिम को इस्माइल की कुर्बानी पर दिया था। ऐ मुसलमानों, बताओ, हम सब वो फज्र और जोहर की नमाज पढ़ेंगे या नहीं? अब 3 नमाजें और रह गई। इंशाअल्लाह तकरीर रही अधूरी, इंशाअल्लाह कभी और आके करूंगा पूरी।
इंशाअल्लाह ये 2 नमाजों का वाक़या मैंने सुना दिया। ऐ मुसलमानों, हकीकतन हम सब एक दूसरे का सम्मान करने वाले, एक दूसरे को मोहब्बत और प्रेम का संदेश देने वाले, हम सब ने अपने कर्म को ठीक कर लिया। तो ऐ मुसलमानों, यकीन जाओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल हम सब के इस प्रोग्राम को, हम सब के मुआशरे को, हम सब के समाज को अल्लाह 4 चांद लगा देगा। अल्लाह दिन दोनी तरक्कियात से सरफराज फरमाएगा। गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। इसलिए ऐ नौजवानों, आज ही वादा करो मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, कि हम सब अपने कर्म को ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है, खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है। अच्छे बुरे जो कर्म किए फल उनका भी खाना है, अच्छे बुरे जो कर्म किए फल उनका भी खाना है। फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है। ये कैसी नादानी है, ये कैसी नादानी है, जात तेरी मिट जानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। निकाह पढ़ा दीजिए।